ईवीएम को खत्म करने की मांग का विपक्षी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करता रहा है। चुनावी नतीजों में हेरफेर करने के लिए ईवीएम के कथित दुरुपयोग की आशंकाओं की ओर इशारा करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बैलेट पेपर की पुरानी प्रथा पर वापस लौटने का आह्वान किया गया है। भारत में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा समय समय पर कई राजनीतिक दलों द्वारा उठाया जाता रहा है। अब आने वाले समय में देखना लाजमी होगा कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है। मेरे पीछे जो सर आप होर्डिंग देख रहे हैं, आशुतोष सिंह, पूर्व प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी युवजन सभा, ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ। इस अब संदेश के अंतर्गत जो है विकसित देश जो है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि ये बैलेट पेपर द्वारा कराए जाते हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुनील सिंह जी। और आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस विषय में इनके क्या विचार हैं। सर, पहले तो ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो इनकी तरफ से ये एक संदेश दिया गया है कि ईवीएम के माध्यम से आप चुनाव न करा करके बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराएं, तो पहला आपके मन में जो विचार आ रहा है इसको लेकर के वो क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं, इस देश की जनता, अधिकतम जनता चाहती है, 60% से ऊपर जनता चाहती है कि चुनाव फेयर हो, निष्पक्ष हो। और निष्पक्ष चुनाव ईवीएम से नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है उससे जब आरटीआई के तहत डिमांड किया गया, मांगा गया कि क्या ईवीएम 100% सुरक्षित है, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, तो इस कंपनी ने जवाब दिया कि नहीं, ईवीएम 100% सुरक्षित नहीं है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जब मोबाइल को हैक किया जा सकता है, आपके बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है, तो वोट को हैक क्यों नहीं किया जा सकता है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बचाना है। हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम जिसको वोट दें वो वोट उसी को मिले। तो इसके लिए जब प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है, तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से कराना क्यों नहीं कराया जा सकता है? यहाँ पे हमारे पास इतना कोई, जहाँ पे ये ईवीएम शुरू हुआ, जापान में ईवीएम बैन है, अमेरिका में ईवीएम बैन है, विदेशों में ईवीएम बैन है। जहाँ से प्रारंभ किया गया ईवीएम से वोटिंग, वहाँ बैन है, तो आखिर इंडिया में क्यों नहीं बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा सकता? कौन सी मजबूरी है? हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं, देश की जनता मांग करती है, सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, देश की जनता की बात है। 140 करोड़ लोगों में 70% लोगों का का मत है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, जिससे हम जिसको भी हम वोट देना चाहें, हमारा वोट उसी को मिले। ऐसा नहीं कि हम वोट देना चाहते हैं किसी और को, हमारा वोट गिना जाता है किसी और में। मध्य प्रदेश में अभी आपने देखा, बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बूथ पे एक भी वोट उसको नहीं मिला, उसने अपना वोट डाला, उसका वोट कहाँ गया? हम खुद गवाह हैं। हमारे झांसी में हम लोगों ने एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया था, जितने लोग उसके घर पे बैठे थे वोटिंग काउंटिंग के दिन, उतना भी वोट उसको नहीं मिला। आखिर वोट कहाँ चला जाता है? वोट जिसको हम दें उस तक पहुँचे, ये सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग का काम है। और हम लोगों का मांग है चुनाव आयोग से कि हमारा वोट सुरक्षित रहे, हमारा वोट बैलेट पेपर से सुरक्षित रह सकता है, इसलिए ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराना हम लोगों की डिमांड है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग ऐसा करे। जी सर, जानना चाह रहे थे कि जैसे कि चुनाव अभी 5 राज्यों में हुए हैं, जिसमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है, एक में कांग्रेस और एक में दूसरी पार्टी आई मिजोरम में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेतागण हैं, उनका कहना है कि विपक्ष जब चुनाव जीतता है तो वो ईवीएम उनके लिए अच्छा हो जाता है, और जब चुनाव हारने लगता है तो फिर वो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, अपनी खींच मिटाते हैं। और ऐसे में एक स्टेटमेंट और भी दिया गया था काफ़ी पहले की तरफ से कि अगर आप इसको हैक कर सकते हैं या इसमें कुछ गड़बड़ी आ सकती है ईवीएम में, तो आप इसको करके दिखाइए, हम हटा देंगे। बट इस पर आधिकारिक रूप से कुछ किया नहीं गया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके लिए? कोई बात नहीं, बीजेपी के लोग अगर जीत रहे हैं उनको जीत मुबारक, लेकिन अगर इतना ही घमंड है जीत पे, अपने इतना ही घमंड है अपनी लोकप्रियता पे, तो हम कह रहे हैं कि ईवीएम पे को हटा करके बैलेट से चुनाव करा दो। आप भी आओ मेरे साथ ना, आपको तो घमंड है इस बात का, क्यों आप ईवीएम के साथ मोहब्बत दिखा रहे हो? आओ, हम मान लेंगे हार अपनी,
हम हार मान लेंगे अगर बैलेट पेपर पे हमारा 2022 में 99% सीटों पे हम जीते हैं बैलेट पेपर से चुनाव। हमारी 300 से ज़्यादा सीटें हम सरकार बना रहे हैं बैलेट पेपर पे, और जब ईवीएम की गिनती हो रही है तो हम चुनाव हार जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम से इतनी मोहब्बत है, अगर अपने लोकप्रियता से इतना घमंड है तो आए बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। अगर बैलेट पेपर से हम हार जाएंगे तो हम अपनी हार मान लेंगे। तो देखिए, ये थे सुनील सिंह जी, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता। इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और साथ में ईवीएम को इन्होंने नकारा है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर इन्होंने जोर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाता है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रितेश कुमार, TV 24।